उत्तर के 5 राज्यों से आए हुए सभी प्रमुख अधिकारीगण, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां जो ड्रग कंट्रोल और बच्चों को ड्रग की आदत से मुक्त कराने की प्रक्रिया में लगी हुई है, इस सब का आज मैं भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस सम्मेलन का विषय बहुत सोच समझ कर रखा। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अर्थतंत्र को खोखला बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं उनको विफल करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। एक और ड्रग तस्करी को और ड्रग के प्रसार को रोककर हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, यह हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए। परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब से 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और धीरे 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 सही हम हर प्रकार के जो कोई भी छिद्र दिखाई पड़ते थे व्यवस्था में, इसको पूर कर ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को अभेद और बहुत द्रुत गति से, स्पीड से चलने वाली लड़ाई बनाना चाहते हैं। और मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर आज मैं विश्वास से देश की जनता को कह सकता हूं कि कभी भी आजादी के बाद जितनी स्पष्ट दिशा और गति से ड्रग के खिलाफ लड़ाई नहीं चली थी, आज इतनी स्पष्ट दिशा और गति के साथ हम ड्रग की लड़ाई को एक दिशा देने में सफल हुए। इसके परिणाम भी आए। और मित्रों, मादक पदार्थों का व्यक्तियों पर भी बुरा असर होता है, समाज पर भी होता है, अर्थतंत्र भी पर भी होता है और देश की सुरक्षा पर भी होता है। अतः ये बहुत निश्चित है कि इसको दृढ़ता के साथ मूल समेत देश के अंदर से उखाड़ देने की जरूरत है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आरोग्य विभाग के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से एक डिजाइन के साथ एनसीबी के माध्यम से हमने लड़ना शुरू किया। ये लड़ाई कोई अकेला गृह मंत्रालय नहीं लड़ सकता। हमने जो बच्चे नशे की आदत में डूब चुके हैं उनको भी बाहर लाना, उनको नया जीवन देना है। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और
हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जरूरत पड़े। आगे प्रसार प्रचार न हो, आगे नए युवा पीढ़ी ड्रग की लत को बलि न चढ़े, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और देश की सुरक्षा को अभेद करने के लिए ये जो डर्टी मनी जनरेट होता है, उसको देश की सुरक्षा से इसमें सेंध न लगे, देश को बर्बाद करने की जो इच्छा रखकर काम करने वाले हैं, उनको उनकी जमीन दिखाने के लिए गृह मंत्रालय ने भी बहुत कठोरता के साथ काम। हमारा अप्रोच बहुआयामी है और बहुआयामी अप्रोच के साथ गृह मंत्रालय इस लड़ाई के आगे हम चले। इसके लिए हमने ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, ढेर सारी नई पद्धतियां भी विकसित की, राज्यों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है। एक और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक साइंस की लैब भारत में मादक द्रव्यों के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने एक सेंटर भी स्थापित किया। दूसरी ओर कानून को कठोर करने के लिए सबके साथ हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तीसरी ओर एनकोड के माध्यम से जिला तक का कहीं भी किसी भी प्रकार का लूपहोल्स न रहे, इस प्रकार का एक समन्वय तंत्र बनाने का काम भी गृह मंत्रालय ने 2019 से करा है। मैं बाद में इसके बारे में आपको बात करूंगा, मगर जो परिणाम मिला है वो परिणाम मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि परिणाम हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये परिणाम दर्शाता है कि ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं। ये परिणाम बताते हैं कि समस्या ऐसी नहीं है जिसको मूल समेत समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि एनकोड अगर जिला और तहसील तक आगे बढ़ गया, हम सभी डिपार्टमेंटों ने साथ में मिलकर काम कर लिया और आयोजन के साथ द्रुत गति से समाज को समर्पित भाव के साथ अगर हमने काम किया तो कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त करने का मोदी जी का स्वप्न हम चरितार्थ होता हुआ देखेंगे और समग्र भारत के अंदर से ड्रग का उन्मूलन होते हुए। मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से कुछ नतीजे जो 8 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हैं, मगर नतीजे जो आए हैं मैं बताना चाहता हूं। कुल मामले जो रजिस्टर हुए हैं, इसमें लगभग 200% की वृद्धि हुई। यही 7 साल के कालखंड में कुछ अरेस्ट में जो अरेस्ट उसमें 260% की वृद्धि हुई। क्वालिटी केसेस में 800% की वृद्धि हुई है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवंत मान जी ने बताया, एलजी जम्मू कश्मीर ने भी जो बच्चा ड्रग ले लेता है वो तो बेचारा विक्टिम है, इस पर कठोरता कर क्या प्राप्त कर, ड्रग जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पर कठोरता कर। मैं क्वालिटी केस की बात करूं तो 800% बढ़ोतरी हुई और सीज ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था। 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर है। जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए का मूल्य का ड्रग पकड़ा गया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2006 से 2013 में 768 करोड़ की मूल्य का ड्रग पकड़ा गया था। 2014 से 21 के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा, कहां 768 करोड़ रुपए और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता
सही जरूरत है वो रास्ते पर गति बनाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने की, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त कर देने की। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर भारत सरकार की गंभीरता को हम राज्य से तहसील, जिला और जिले से तहसील और तहसील से गांव तक पर्कोलेट करना चाहिए। इसलिए इस सेमिनार को हमने ये 5 राज्यों का सेमिनार बना। देश में 2 क्षेत्र ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट और देश का उत्तरी विभाग, जहां की सरहदों से ड्रग आता है, और यहां पर क्योंकि सरहद है इसलिए वो राज्यों का भी तो कोई दोस्त नहीं। ड्रग आने का रास्ता है तो सबसे पहले चपेट में यहां के युवा आए। मगर हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते, हम हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकते। हर समस्या का समाधान होता है, उसको खोजने की जरूरत होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इस लड़ाई में राज्यों को साथ लाना और एक सिनर्जी के साथ ये लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स के संबंधित जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियों के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और सभी के प्रयास एक दूसरे के पूरक हो। सभी अलग अलग दिशा में प्रयास करें तो परिणाम नहीं मिलेगा। सभी एजेंसियां एक ही दिशा में काम करें, सभी एजेंसियां एक दूसरे को पूरक हो तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये सेमिनार भी नारकोटिक्स की समस्या के संबंधित जितने भी मंत्रालय है, जितनी भी एजेंसियां है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सेमिनार का जो विचार मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाए। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में हमने हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले जब भी कहीं पर भी घटना होती थी, पकड़े जाते थे, तो उसको एक केस के रूप में देखा जाता था। अब एनसीबी ने बहुत प्रयास के साथ एक एसओपी डेवलप की है कि ज्यादा मात्रा में नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, बल्क नारकोटिक्स पकड़े भी गए थे। दरिया के बीच में जाकर हमारी एजेंसियां पकड़ कर लाई है। तो जब ज्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं, तब वो कहां जाना था वहां तक जांच को ले जाना है। और अगर कोई सेवन करने वाला पकड़ा गया है तो वो पदार्थ देश की सरहदों में कहां से आया तब तक जाना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जांच का ये अप्रोच है, ये समग्रता का अप्रोच है, इसने परिणाम लाने में हमें बहुत बड़ी मदद की। और मैं मानता हूं इस अप्रोच को हमने आगे भी ले जाना है। मित्रों, हमने देखा अभी लगभग 30,000 करोड़ के ड्रग को हमने 4 शहरों में 30,468 किलोग्राम ड्रग को आज जलाने का काम किया है। ये अभियान कई दिनों से चल रहा है और 15 अगस्त तक हम बहुत बड़ा ड्रग को जलाने का काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ड्रग का धंधा करने वाले लोग ये जब्त ड्रग का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। उनके लिए हम कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, जिससे इसको जल्दी नष्ट करने में हमारी सरलता है। अगर हम युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने का अभियान तेज नहीं करेंगे तो कितनी भी नारकोटिक्स पकड़ लो, हम फेल हो जाएंगे। और अगर कितने भी युवाओं को आप नशे से मुक्त कराओगे, अगर नए युवा इसके अंदर जोड़ने का अभियान, जागरूकता अभियान नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। और ये दोनों कर लिया मगर नारकोटिक्स को नहीं रोक पाए तो भी फेल हो जाओगे। अतः ये तीनों चीजों पर, ये तीनों बिंदुओं पर हमने एक समान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, एनकोर को जुलाई 2019 में हमने रिस्ट्रक्चर किया। इसके अंदर 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म बनाया गया।
त्रिस्तरीय एनकोड समिति है, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति है, राज्य स्तरीय एनकोड समिति है और जिला स्तरीय एनकोड समिति जो डीएम की अध्यक्षता में है।